Hello everyone. I hope you all are good. Today I will some important tips and some secrets share with you regarding life, which I have experienced few months ago. Firstly, I would like to thank you so much God, angels and universe for everything I have in my life. I'm so grateful and thankful for everything I have in my life. Thank you, thank you, thank you. Secondly, I would like thanks to all of you who shared my post, who appreciate my post, who commented on my post. Thank you so much everyone, and may God bless everyone in your life. Thank you everyone. So today my It Life video topic will be जिंदगी जीने का सही तरीका, right way to live a life. So let's start. What is life? Life is given by God. It is a precious gift given by God. Life एक तोहफा है जो ईश्वर उस खुदा ने हमें दिया है खुशी से जीने के लिए. लाइफ वो चीज़ है. हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही बेटर वे में अच्छा बना सकते हैं. लाइफ में एक इस तरीके से देखिए आप लाइफ को, एक पॉजिटिव वे में देखिए आप लाइफ को. जितना आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे उतना ही ज़िंदगी आपसे प्यार करेगी. आपको ज़िंदगी की कदर करनी है तो बदले में ज़िंदगी आपकी कदर करेगी. ये ज़िंदगी हर उस इंसान के लिए बहुत ही अनमोल है जो इस ज़िंदगी को जी रहे हैं. कई बार आई हियर फ्रॉम सो मैनी पर्सन्स, मेरी तो लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. ऐसे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स मैं लोगों से सुनती आई हूँ. एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थॉट जो हर कोई बोलता रहता है, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है. आई एम 100% श्योर इस थॉट को जिसने भी माइंड से बनाया है उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जो अपनी ज़िंदगी को ही वो कोसता रहता है. जो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करेगा उसके माइंड में फिर ऐसे ही थॉट्स आएंगे. लेकिन हमें ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में सेव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव पर्सन बनना जानते हैं. हम एक पॉजिटिव हमारे सामने वे को लाना जानते हैं. ओके, सो इतना कुछ मैं सुनती हूँ, फिर मैं यही देखती हूँ कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है. आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारी लाइफ क्यों इतनी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक टाइप बन जाती है. उसका फर्स्ट रीज़न है हमारे चक्रास. इन अवर बॉडी देयर आर 7 चक्रास विच इज़ अ डिफरेंट वर्किंग इन अवर बॉडी. तो जब चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं तो ब्लॉक होते हैं वो, और हर एक चक्रा का अलग अलग वर्किंग होता है, और हमारी लाइफ में सब कुछ फिर वैसा ही होने लगता है चक्रास के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चक्रास अभी तक ब्लॉक हैं, हमने उनको अनब्लॉक नहीं किया है. सेकंड, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसी ने ख़राब कर दी.
हम हमेशा बाहर वाली लोगों को ही कोसते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन हम कभी अंदर झांक के नहीं देखते कि हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। कभी नहीं देखते। हमें यही लगता है कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन we all are responsible. Never forget that. We all are responsible for our positive and negative life. We can't blame others. We can't blame anyone in the world. You have to take the responsibility of your life. Remember that. You have to take responsibility in a positive way. Otherwise, your life will never give a positive impact in your life. हर चीज़ आती है thoughts, power of words. Few days ago, I have shared a very powerful video, which that video is that video इस बिलोंग टू उनकी वीडियो थी जिनकी डॉक्टर करिश्मा आहूजा की, जो मुंबई में रहती हैं। वो हैं मास्टरमाइंड ट्रेनर एंड वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। उनकी मैंने वीडियो शेयर करी थी पावर ऑफ थॉट्स के अंदर। उस पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर उन्होंने अपनी पावर ऑफ थॉट्स के बारे में जो भी बताया है वीडियो में, वो ये बताया है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं अपने लिए, वो आप एक खाने को जैसे खाते हैं ना, वो वर्ड्स हम खा रहे हैं, और वही वर्ड्स हम खा रहे हैं और वही हमारी बॉडी में जा रहे हैं, एंड इट विल इफ़ेक्ट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो हमेशा हमारे वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जिनके वर्ड्स पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, वो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। तो वही चीज़ एक वाइब्रेशन की तरह हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, और जब वो एंटर हो रही है, इट मीन्स कि वही क्या हो रहा है उस टाइम हमारी बॉडी में। जब ऐसी चीज़ें, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हम बोल रहे हैं, हमारे थॉट्स एंटर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से बॉडी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जाएंगे। हमें हमेशा हमारे वर्ड्स पर, हमारे थॉट्स पर सोचना आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं किसी को, हम किसी के लिए क्या और अपने लिए क्या बोल रहे हैं। हमेशा हमारे वर्ड्स के बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि यही वर्ड्स जो होते हैं, यही रात को आपको सताएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, ये आपको बेचैनी देंगे, और नेक्स्ट डे जो आपका होगा वो नेगेटिव ही जाएगा। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो 90% पावर्स के साथ वर्क करके यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हमारी लाइफ को स्पॉइल करता है, अदरवाइज़ हमारी लाइफ को ब्राइट कर देता है, तो वो जो 90% पावर से जब वर्क करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो रात की टाइम सोने से पहले बहुत पावरफुल होता है, एंड मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास बहुत पावरफुल होता है। उस टाइम आप जो भी करेंगे वही रियलिटी बनकर आपके सामने आएगा। राइट गाइस? तो हमेशा हमें वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, हमारे थॉट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है इसमें कर्मा। सबने सुना होगा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट? एक चीज़ ये है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, एंड सेकेंड सीक्रेट मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट तो ये है कि जो भी हम देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। इसके पीछे सीक्रेट ये है कि जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, हमारा यूनिवर्स के साथ एक सीक्रेट कन्वर्सेशन होता है डेली का डेली, और वही चीज़ें एक्सपीरियंस बनकर हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। वो ब्रह्मांड में सारी आवाज़ें जाती हैं और वही सब कुछ लौट कर हमारे पास आने लगता है। इसे बोलते हैं कर्मा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। इट्स ए लॉ ऑफ यूनिवर्स। सेकेंड चीज़, एक एग्जाम्पल लेती हूँ।
एक डॉटर है और एक उसके फादर हैं। उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। इस प्रेजेंट लाइफ में डॉटर को फादर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, वो अपनी पास्ट लाइफ में गई, उसने सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसने पास्ट लाइफ में गई और उसने उस पास्ट लाइफ में देखा कि यही पास्ट लाइफ में मेरे पापा थे और मैं इनकी बेटी थी, लेकिन उस टाइम ये पैरालाइज थे और मैं इनको हमेशा कोसती रहती थी कि आप काम क्यों नहीं करते, आप काम किया करो, आप बैठे क्या रहते हो, आप क्या करते रहते हो, सारा काम मैं ही करूँ क्या, ऐसे ऐसे ताने मारती थी, ठीक है। लेकिन इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में क्या हो रहा है, वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। कैरी फॉरवर्ड हमेशा हमारा कर्मा कैरी फॉरवर्ड होके आता है। वो कैरी फॉरवर्ड होके आया है इस जन्म में उसके पास, और अब वही है कि वही फादर हैं जो पास्ट लाइफ में थे, तो वो फादर उसको सपोर्ट करते ही नहीं। अब उसने अपने कर्मा को ओवरकम करने के लिए उनकी फादर की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी है, तो उनके बीच में अब रिलेशंस अच्छे होने लगे हैं। सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल लेती हूँ। एक काऊ सेलिंग वाली एक माँ थी और एक मदर, और एक उसके सन का कभी रिलेशनशिप नहीं बन पाता था इस प्रेजेंट लाइफ में। पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ, उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, पता चला कि वो काऊ सेलिंग थी, वो काऊ को सेल कर देती थी। जैसे ही उसके बछड़े होते थे वो अपने बछड़े को काऊ से दूर कर देती थी। तो अब ऐसा है कि वो कर्मा कैरी फॉरवर्ड होके आया, इसलिए उसका और उसके सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। बट अब वो अपने सन को इतना खुश रखती है, अपने बेटे को, और अब उसका रिलेशनशिप अच्छा है। तो इस तरीके से उसने कर्मा का लर्न करके उसने वो कर्मा को ओवरकम कर दिया। तो इस तरीके से कर्मा वर्क करता रहता है। थर्ड सीक्रेट आपको और बताती हूँ। हमारी लाइफ में ये पहला जन्म नहीं है हमारा, इससे पहले हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, बहुत सारे जन्म लिए हैं। हम पहले कब क्या थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, क्या थे ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन वी कैन से दैट वी आर इंडियन, वी आर एन इंडियन, ओके। आई एम एन इंडियन, आई बिलीव दैट आई एम एन इंडियन एंड माई कास्ट इज़ ह्यूमैनिटी। तो जो हम स्टार्टिंग में थे, हमें नहीं पता हम क्या थे, और जब हमारी डेथ हुई तो डेथ के टाइम क्या होता है कि कर्मा हमारे सामने कैसे आता है, एक और चीज़ से आता है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो जो आत्मा निकल के चली जाती है, उसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा अंश, हाफ ऑफ द पार्ट, वो भी चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा पार्ट, सबकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ हमारी मेमोरीज स्टोर होती हैं बचपन से लेकर अभी तक की, और यही सबकॉन्शियस माइंड जो 95% को कंट्रोल करता है। ये सारे बिहेवियर, सारी अचीवमेंट्स एंड सारी एक्टिविटीज़ को हमारी लाइफ में कंट्रोल करता है। तो ऐसा कुछ होने लगता है हमारी ज़िंदगी में। तो क्या होता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर से सोल तो निकल जाती है, साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा अंश निकल जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, या तो किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जाएगा या फिर एक ऐसे इंसान के अंदर जाएगा जिसको बचाने की लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के थ्रू, तो वो उनके अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी तरीके से उसका कर्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो कर्मा इज ऑल्सो ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड। नेवर फॉरगेट दैट karma is learning with yourself, not with others. It's a learning process for everyone, right guys? थर्ड में बताती हूँ ऑरा। हमारा सबका ऑरा होता है, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ऑरा, ओके। जितना हम अपने आप से पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज़ करेंगे, हायर मोड वाइब्रेशन पे रहेंगे हर वक्त, तो हमारा ऑरा उतना ही पॉजिटिव होता चला जाएगा, और वैसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने लगेंगे जिनका पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ओके गाइस। ऑरा के अंदर मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर करी थी अमिता पारिक की कि कैसे हम अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं एंड मोस्ट एनर्जेटिक बना सकते हैं अपने ऑरा को। इसमें ये था कि 3 टिप्स बताई थी उन्होंने। फर्स्ट, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करिए। सेकंड, स्पेंड टाइम इन नेचर।
टाइम स्पेंड करिए नेचर के साथ। एंड थर्ड, पॉजिटिव अफर्मेशन। देखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन जब भी हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे क्रिएट होता है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने सेकेंड लाइव वीडियो में बताया था पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, कि जो हमारा बीच में लेयर होती है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो लेयर होती है वो ब्रेक होती है, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो ऐसे ही आप पॉजिटिव अफर्मेशन दिन में 3-4 बार बोलेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी वैसा ही होने लगेगा जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम, इसी को हम कहते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन से। जो भी हम बोलेंगे, करेंगे, जैसा भी होगा वही सब कुछ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगेगा। इसमें ही आता है कि रिलेशनशिप्स में अक्सर ऐसा देखा गया होगा कि मेरी तो इससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे से नहीं बनती, कभी किसी के साथ किसी की नहीं बनती। उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, वो ये कि हमारे वाइब्रेशंस लो होते हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशन को लो रखोगे तो आप लो वाइब्रेशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड जब आपका वाइब्रेशन हायर मोड पे होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। राइट गाइस? तो इसी तरीके से हमें अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। पॉजिटिव पर्सन्स के साथ रहना सीखिए, नॉलेज लीजिए, बुक रीड करिए, हर तरह से एक राइट नॉलेज के साथ आगे बढ़िए जो आपके लिए सही है। मेडिटेशन करिए, जिनसे कि आपके अंदर कंपैशन आएगा, लव आएगा, एंगर और ये सब चीज़ें आपके अंदर से चली जाएंगी, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। ओके, ये तो सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हम एवरीवन यू मीट इज़ योर मिरर। कोई इंसान अगर आपको डांट रहा है, ठीक है, कोई भी इंसान आपको डांट सकता है, लेकिन आप एक पीसफुल हो, आप उसे डांटोगे नहीं या आप उसे सुनाओगे नहीं, क्योंकि आप उसे तब सुनाओगे ना जब आपके अंदर वो चीज़ हील नहीं हुई है। अगर कोई इंसान के अंदर इतना गुस्सा है और वो आपको डांट रहा है, तो इट मीन्स कि अगर आप उसे शांति से रिएक्ट करते हो तो उस टाइम उसे ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर जो गुस्सा है वो मुझे हील करने की ज़रूरत है और मेरे अंदर प्यार लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हील करना हमें बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में। जितना हम अपने अंदर झांकेंगे उतना ही हम अपने गॉड से मिलेंगे, उतना ही हम एक एक चक्रास को क्लीन करते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, और हमारे साथ पॉजिटिविटी हमेशा चलती रहेगी हमारी लाइफ में। तो जब भी हर रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम खुद रिफ्लेक्शन होते हैं दूसरों के, तो हमें हर कोई मिरर दिखाता है। जैसे कि मैंने बीच में वीडियो शेयर करी थी डॉक्टर दक्षा मैम की, मिरर ऑफ रिलेशनशिप्स। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है एंड मैं ये चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत बिलीव करती हूँ इस बात पे। उन्होंने बोला है कि जब हम खुद के अंदर किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो हमें सामने वालों के अंदर भी उस चीज़ को हम पसंद नहीं करते। इसका सिंपल सा एक ही रिलेशन, एक ही सीक्रेट है, और ये है कि हमारी लाइफ हमारे थॉट्स से शुरू होती है। यू कांट ब्लेम अदर्स कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी या उसने मेरे लिए कुछ गलत बोल दिया। हम जो होते हैं हम ही खुद की लाइफ को बिगाड़ते हैं और हम ही खुद की लाइफ को सुधारते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने कवर पिक में लिखा था प्रोसेस ऑफ लाइफ। प्रोसेस ऑफ लाइफ में क्या लिखा था? प्रोसेस ऑफ लाइफ, फर्स्ट पॉजिटिव माइंड होता है, देन पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव पर्सन एंड पॉजिटिव सिचुएशंस एवरीवेयर। नेगेटिव माइंड, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हम
वाइब्रेशंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट नेगेटिव पर्सन्स एंड नेगेटिव सिचुएशंस एवरीवेयर. नेवर फॉरगेट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Never forget that. Always remember that. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, हम कई बार सोचते हैं कि हम इसको समझा दें, उसको समझा दें, बट वी हैव फॉरगेट दैट कि किसी को समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी बचपन से एक 3D कंडीशनिंग होती है जिसमें हम लिमिटेड बिलीफ के साथ जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में. लिमिटिंग बिलीफ लाइक जैसे सोसाइटी ने बोल दिया वैसे कर लिया. ठीक है, शादी कर ली तो कर ली 24 और 25 एज के बीच में. ठीक है, ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे. ये ऐसे ऐसे बिलीव्स हैं जो एक हमारी सराउंडिंग्स हमें बनवा देती है. तो ऐसे ऐसे बिलीव्स हम ले करके बचपन से लेकर अभी तक जीते आए हैं. लेकिन जब हम 3D डायमेंशन से निकल के 4D डायमेंशन में आते हैं तो 4D डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का. इसमें हम राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट थिंकिंग रखते हैं सबके लिए. राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट थिंकिंग रखते हैं, राइट नॉलेज लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं. एंड हमारे साथ गॉड का कनेक्शन, वो डिवाइन गाइडेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है, हम सिंक्रोनिसिटी में आने लगते हैं. हमें 1111 नंबर दिखने लगते हैं, हमें 2222 नंबर दिखने लगते हैं, हमें 4444 नंबर दिखने लगते हैं जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली स्टेट पे आ जाते हैं, एक हायर कॉन्शियसनेस वाली स्टेट पे, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प करना जानते हैं. एम्पाथ की स्टेज हो जाती है वो, उनके लिए काइंडनेस देते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और बहुत कुछ हम करते हैं. लेकिन हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते. ऐसी स्टेट पे आके आप एक ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहती है, नेगेटिविटी कहीं एग्जिट नहीं करती. तो हमेशा और फिर हम इन सब चीज़ों को समझ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं. तो हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम अब किसी को भी समझाएं, क्योंकि उनकी जब अवेकनिंग होगी या तो उनकी नेक्स्ट बर्थ अवेकनिंग होगी या हो सकता है उसके नेक्स्ट बर्थ अवेकनिंग होगी. लेकिन आज हमारी अवेकनिंग हो गई है, हम पूरी तरीके से खुद को हील कर चुके हैं, अंदर बॉडी को पूरी तरीके से हील कर चुके हैं. तो ऐसे हर कोई नहीं कर सकता. वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू होता है, वो उस गॉड के गाइडेंस के थ्रू होता है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमेशा हमारी 3 से 5 के बीच में नींद खुल जाती है. 3 से 5 के बीच में नींद खुलने का मतलब है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है. आप उठिए, मेडिटेशन करिए. तो जब 3 से 5 के बीच में नींद खुलती है, हमें लाइफ पर्पस पता चलता है कि हमारा इस ज़िंदगी में आने का लाइफ पर्पस क्या है. तो किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है. वो एक राइट यूनिवर्स टाइमिंग में वो लोग समझ जाएंगे. लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि हमेशा हमारे कर्म अच्छे करते जाने हैं. जब एक हायर मोड पे हम चले जाते हैं, 4D डायमेंशन में हम चले जाते हैं, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे साथ साथ सबका अच्छा हो, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता. हम हमेशा एक पॉजिटिव पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में. हमेशा याद रखिए एक चीज़ और, कि जब भी आपके वाइब्रेशन लो होंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको लोगों से नफ़रत भी होगी, आप बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन जब एक बार आप खुद से प्यार कर लेंगे, खुद को स्वीकार कर लेंगे, खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, हर चीज़ को आप लेट गो कर देंगे, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, और हीलिंग प्रोसेस आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा हर तरह से. तो फिर आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा. तो आप हाई वाइब्रेशंस वाले लोगों के साथ ही कनेक्टिविटी बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में. उन्हीं लोगों को आपकी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते जाएंगे जो हाई वाइब्रेशन वाले लोग होंगे. नेक्स्ट इसमें आता है एम ऑफ लाइफ. एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्पस, एवरीवन हैज़ डिफरेंट जर्नी. ओके, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो. अगर वो कोई काम कर रहा है या कर रही है तो उसका एक पर्पस है लाइफ का, जो उसे यहाँ पे आके पूरा करना है, राइट.
तो उसे ये सब चीज़ें किसने बताई हैं? डिवाइन गाइडेंस उसे मिला है, इस गॉड के थ्रू डिवाइन गाइडेंस मिला है, जो बता रहे हैं कि आपका लाइफ में ये पर्पस है। जो स्टेट अभी अवेकनिंग की नहीं हुई है जिनकी, वो 3D डायमेंशन में अभी तक जी रहे हैं, और जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो चुकी है वो 4D डायमेंशन में जी रहे हैं। 4D डायमेंशन में जीना मतलब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, हम चीज़ों को बहुत सही तरीके से देखने लगते हैं, लोगों से प्यार करने लगते हैं, काइंडनेस होती है, हम एक एटीट्यूड बना के चलते हैं फॉरगिवनेस का, थैंकफुल का, ग्रैटिट्यूड का, ब्लेसिंग्स देने का। ये हमारी अवेकनिंग होने लगती है पूरी तरीके से। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले मैंने 3 वीडियो शेयर करी थी। फर्स्ट पावर ऑफ वर्ड्स, सेकेंड ऑरा, एंड थर्ड डॉक्टर दक्षा मैम की मिरर ऑफ रिलेशनशिप। यू कैन सी दीज ऑल वीडियोज़ इन माई प्रोफाइल। तो आप जानिए कि पावर ऑफ थॉट्स क्या पावर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स की इतनी पावर होती है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो आप वो पावर ऑफ वर्ड्स को देखेंगे, आप समझेंगे कि वर्ड में इतनी पावर होती है। हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ भी बोलते करते हैं तो वही हम इट विल अफेक्ट योर माइंड, बॉडी एंड सोल, राइट गाइस। एंड सेकेंड ऑरा जितना पॉजिटिव होगा, ऑरा में उन मैम ने जो 3 टिप्स बताई हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दी, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और उसमें जो पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बताया है वो भी आप देख सकते हैं। एंड डॉक्टर दक्षा मैम की जो मैंने बताई थी मिरर ऑफ रिलेशनशिप में, वो यही है, एवरीवन यू मीट इज़ योर मिरर। बस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सामने वाला हमसे क्या चाह रहा है। हर रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आप कभी लो वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही आपको देंगे। नेगेटिविटी कहीं एग्जिट नहीं करेगी। सो नेवर फॉरगेट दैट वन चीज़ जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोली, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थाट्स। अगर लाइफ को और बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को हम ये नहीं देख सकते, हमें पूरे दिन में 65,000 थॉट्स आते हैं, हम एक थॉट को हम एनालाइज नहीं कर सकते। बट वन चीज़ हम कर सकते हैं कि हम उसे ऑब्ज़र्व करें कि वो थॉट किस फीलिंग एंड इमोशन के साथ हमारे अंदर आ रहा है। अगर वो एंगर के मूड में आ रहा है, या किसी चिंता के मूड में आ रहा है, टेंशन के मूड में आ रहा है, देन हमें अपने माइंड से ऐसे थॉट्स को हटा देना है और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करना है पॉजिटिव थॉट्स का, राइट गाइस। तो आपकी लाइफ तभी बेहतर बनेगी जितना आप अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, उस ईश्वर, उस गॉड को हमेशा थैंक यू बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को सोने से पहले हर चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे, एंड सुबह उठ के हर चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी लास्ट में, 2 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको भी पढ़नी। फर्स्ट पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड सेकेंड यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे मैम। तो ये 2 बुक्स आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर दीजिए। मैंने पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइम्स रीड कर ली कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या होती हैं और कैसे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ जो हम चाहते हैं वही सब कुछ होने लगता है। ये आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लीजिए, हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एक की कॉस्ट 130 है एंड एक की कॉस्ट 170 है। आप आज या कल ऑर्डर करेंगे दैन विदिन 3 डेज़ आपके घर में ये बुक आ जाएगी। सो इतना ही आज मुझे बताना था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी के बारे में एक बार तो मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी को जो कोसते रहते हैं, जो हमेशा ब्लेम करते हैं लोगों के ऊपर, उसके पीछे यही रीज़न है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को सही कर लीजिए, लोगों के लिए, अपने लिए खुद से प्यार कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगेगी। क्योंकि हमारे माइंड में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अगर नेगेटिव हैं
जैसे कि मैं एक प्रोसेस और आपको बताती हूँ, इसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे माइंड में एक थॉट आता है, थॉट से हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस बनती हैं, एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस से हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, एंड पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ को एक एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक फोर्स की तरफ ले जाते हैं। सो हमेशा बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। I hope this video will help you to a better life, to live a better life, and you can share my video with everyone. Okay guys, thanks everyone, be happy, God bless you all and take care.